हेलो दोस्तों, देखिए क्या कहता है आपके सवाल में। प्रश्नावली 1.1 बीटीसी गणित। निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला सवाल है 135 और 225, तो मतलब 135 और 225 में हमको मौसो ज्ञात करना है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों देखिए, आपका पहला सवाल है क्या कहता था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ना मौसो ज्ञात करने के लिए 135 और 225 आपका पहला सवाल का पहला नंबर था। चलिए हम ज्ञात करेंगे, है ना। मेरे साथ बने रहिए, बस टाइम नहीं लगेगा। अब हम ये समझाए थे, है ना। इससे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, तो यहाँ पहले दे ही चुका है छोटी संख्या। चलिए जैसे 135 लिए, मतलब ये नहीं कि बीच में करना, एक रॉफ इस साइड पार लीजिएगा, मेरा मतलब पेज मतलब इस साइड बोर्ड में लिखोगे। 135 को किससे 225 में भाग देना, 135 से 225 में भाग देना। देखिए दोस्तों, अब 135 को कितना बार पारा पड़ेंगे तो 225 आएगा। तो 135 दूना कितना हो रहा है, मतलब 270 हो रहा है ना। तो 270 हो रहा है तो ज़्यादा हो रहा था एक ही करने। 135 से करने 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से पैसा लिया 12 बना, 12 में से 3 गया 9, 1 में से गया 31। अब देखिए 135 इस साइड देंगे। अब देखिए 90 दूना कितना हो रहा है, 9 दूना 18 तो 180, तो 180 ज़्यादा हो रहा था एक ही मरतबा फिर देंगे 90 का 90। तो 5 में से 0 5, अब एक पैसा लिया 13, 13 में से 9 गया 4। अब फिर मतलब 45 बचा शेष। अब क्या करेंगे, अगले वाले शेष को उस साइड भाग में डिवाइड करेंगे 90, तो 90 तो 45 दूना 90, 0 0 ओके, मेरा शेष फल 0 आ गया। अब मतलब कट गया। चलिए 45 से कट। अब इसको क्या करेंगे, इक्विटी विभाजन पर मैं क्या बोला था कि हमको एल्गोरिथम प्रयोग करके मतलब चरण में ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से या एल्गोरिथम परिमेयिका से भी लिख सकते, परिमेयिका से। चलिए जहाँ ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर होता है, जहाँ लिख दीजिए। और एक और सूत्र होता है, अर्थात ए बराबर बी क्यू प्लस से बड़ा आर से, सॉरी आर से बड़ा बी, ये सूत्र होता है। चलिए ये नहीं लिखेगा तब भी चलेगा, लेकिन लिख लीजिएगा तो अच्छी बात है आपके लिए। वैसे बोर्ड में बनेगा तो ये नहीं लिखेगा, ये सिर्फ लिखेगा बस। चलिए बताते हैं, चरण 1 देंगे, चरण 1 देंगे। क्यों देंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग करके ही बताया है, इसलिए दे रहे हैं चरण 1। तो चरण 1 में हम जो संख्या से भाग दिए हैं ना, आप देखिए एक चीज याद कर लीजिएगा, बी इसको बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं, और इसको क्यू बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं। अभी भी समझाए और फिर समझा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो ए, तो बड़ी संख्या कितना 225 है ना रे। चरण 1 में 225 बराबर क्या हो जाएगा, बी कितना है 135 है ना रे। और उसके बाद क्यू कितना मेरा 1, आर कितना है 90। किस लिए, ए बराबर बी गुने सूत्र होता है ना रे, ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर सूत्र होता है ना, अभी लिखे है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ आर बराबर 90 है। चरण 2 में लिखेंगे, जब तक 0 नहीं होगा जब तक चरण ज्ञात करते रहेंगे। चरण 2 में फिर मतलब ना, आप देखिए फिर कौन हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, और ए हो जाएगा, फिर क्यू ए हो जाएगा, और ये आर हो जाएगा। चलिए तो 135 को है ना बी गुने क्यू, तो बी कितना हो गया मेरा 90, और गुने क्यू कितना 1, अब प्लस आर कितना 45 हुआ ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ आर बराबर 45 है। ऐसा ही आप दूसरा देखिए, फिर मतलब क्या, बी ए हो गया, और ये 90 हो गया, क्यों 2 हो गया, आर ये 0 हो गया। अब चरण तीसरा तक 0 आ गया चुका है। तो चरण 3 90 बराबर मतलब क्या हो जाएगा 45 गुने 2 प्लस 0, यहाँ आर बराबर 0। अब क्या करेंगे, है ना, अब क्या करेंगे, ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे आप इस साइड में लिख लीजिएगा। अतः अब मेरे पास नीचे नहीं पेज इसलिए, अतः कितना 135 और 225 का एचसीएफ बराबर
कितना आया जिससे कटा 45, 45 गुना 90, यही उत्तर हो गया। तो समझ गए होंगे दोस्तों, बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे। आपको शायद लगता होगा कि ऐसा तरीका कभी नहीं सीखे होंगे, आपको बेहतर रूप से सिखाया। आज जहाँ अगर कोई दिक्कत हो रहा ना, कनको दिक्कत हो रहा है कनको, वहाँ कमेंट में हमको पूछ दीजिए कि सर हमको यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम पूरा खुलेआम बताएंगे। आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको कहीं दिक्कत लगता है तो कमेंट में मुझे बोल सकते हैं, मैं उस तरीका का फिर मतलब दोहराएंगे आपको, मतलब फिर से वीडियो बनाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि हम नहीं समझ पाए यहाँ सर कैसे हो गया, तो पूछ सकते हैं कमेंट में, कोई बात नहीं। अच्छा है, आप समझ गए होंगे, हमको विश्वास है। तो चलिए दोस्तों, है ना, आप समझ गए होंगे वो बस। अब देखिए, आपको प्रश्नावली 1.1 मतलब एक्सरसाइज 1.1 में मतलब दे रखा है पहला का 3 सवाल, तो एक सवाल मैं बता चुका हूँ और आपके पास अब 2 सवाल है। देखिएगा, अब बोलेगा कि हल्का वाला समझा दे, भारी वाला नहीं समझा। भारी कोनो नहीं होता है, आपको अगर मौसम आ रहा है तो सब हल है, मौसम नहीं आता तब भारी लगता है, और घर पे नहीं पड़ेगा तो कैसे भारी नहीं लगेगा। घर में पढ़िए, मेहनत कीजिए, तो बड़ा हल्ला लगेगा। अब बोलिए, इस दोनों में से आपको कौन बता दो? आप बोलिएगा ये वाला भारी लग रहा है, ये वाला बता दीजिए सर जी। चलो ठीक है, ये वाला बता दे। आप ये बोलोगे ये तो औरों भारी है, मतलब ये थोड़ा लगता है 0 थोड़ा छोटी, तो यही बता दीजिए, ये बता दीजिए, दोनों बता दीजिए। चलिए, आप कहे तो दोनों बता दिए हम, कोई दिक्कत नहीं, चलिए दोनों बता देंगे। आप मेरे साथ जुड़िए, चलिए ठीक है। चैनल को खाली सब्सक्राइब कर दीजिए, बस यही कहना। मैं दोनों बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए तो मैं फ्री हूँ, बस मेरे लिए आप जुड़ जाइए। तो सबसे पहले वही बताए, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, तो हम क्या करेंगे, एक रफ लेंगे, फिर मतलब है ना पेज, अगर देखिए मेरा इतना बड़ा पेज है ना मान लीजिए, तो हम मतलब आधा में मतलब थोड़ा जिसमें अट जाए जितना, उतना एक साइड मतलब ऐसे लकीर पार देंगे, इस साइड लिखेंगे, ताकि जो बोर्ड में लिखेगा ना अच्छे तरीके से नंबर देगा। चलिए, 196 को 3800 220 है ना, 196 से 3800 220 में भाग देना है। सॉरी, 3800 का आ गया, 38,220 में। तो सबसे पहले हमको ये बताइए दोस्तों कि कितना बार गुना करेंगे। महत्तम में ये नहीं होता कि हम भाग 9 मरतबे दे सकते हैं, महत्तम में हम कितने मरतबे भी दे सकते हैं। भाग में एक होता कि 9 मरतबे से ज़्यादा नहीं दे सकता, लेकिन महत्तम में ऐसा सिस्टम नहीं है। आप देखिए, 91 को 196 से गुना की 3800 220 195 को 3800 220 से 0 समझे। मैं गुना मतलब इसलिए आपको बार बार कर रहे थे ताकि आपको समझ में आए अच्छी तरीके से। चलिए दोस्तों, तो मैं ये कर दिया, अब चरण 1 ही में समाप्त हो जाएगा। युग्लिड विभाजन परिमेय का, युग्लिड विभाजन परिमेय का जहाँ युग्लिड विभाजन परिमेय का से जहाँ a बराबर b गुने क्यों प्लस r, चरण 1 ठीक। a बराबर b गुने क्यों प्लस r होता है, तो क्या a बराबर कितना दे सकते हैं, 38,220 बराबर 196 गुने 195 प्लस 0, यहाँ r बराबर 0 ठीक। ठीक है, तो आप देखिए संभालिए, 196 और 38,220 का 80 कितना हो जाएगा, 196 होगा। ये मेरा उत्तर। ऐसा ही हम दूसरा भी बना सकते हैं, तीसरा भी आप बना दीजिए, वीडियो से लंबा हो जाएगा। ठीक है, पहला सवाल हमको समाप्त हो गया, पहला सवाल तो पहला पूरा हल कर दिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा तभी तो हमको पढ़ाने में मजा आएगा। जय हिंद, जय भारत।